जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति बना रही है, अपने तरीके से अपना प्लान तैयार कर रही है। इसी के बीच बिहार की राजनीति में वीआईपी पार्टी भी अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर लगातार घूम रहे हैं। बता दें कि यात्रा की शुरुआत 25 जुलाई से की गई थी और अब इसी क्रम में बिहार और यूपी में वीआईपी पार्टी की तरफ से 14 जगह रैली निकाली जाएगी। इस बात की जानकारी खुद मुकेश सहनी ने दी है। तो आइए आपको विस्तार में बताते हैं कि यह रैली कब होगी और इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम आत्मजा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल रैली की जानकारी देते हुए मुकेश सहनी का कहना है कि इस यात्रा के दौरान हम लोग हर घर संकल्प अभियान के तहत पूरे बिहार में पार्टी के पदाधिकारी के बीच गए और लोगों के बीच जाकर संकल्प लिया। वहीं इसको लेकर पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने यह भी बताया कि हम लोगों ने यह फैसला किया है कि यूपी और बिहार में 14 जगह पर जनसभा करेंगे। इस दौरान हर जगह रैली की जाएगी और हर जगह मैं खुद जाऊंगा और अपने हक और अधिकार की बातें करूंगा। उन्होंने बताया कि 29 तारीख से मोतिहारी शिवहर रैली किया जाएगा, उसके बाद 30 नवंबर को सहरसा दरभंगा में रैली की जाएगी, 1 दिसंबर को पलामू, 2 दिसंबर को जौनपुर और उत्तर प्रदेश में होगा, उसके साथ कैमूर में, 3 दिसंबर को भागलपुर और मुंगेर में होगा, 4 दिसंबर को साहिबगंज और नौगछिया में और भागलपुर में होना है। वहीं 6 दिसंबर को बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में यह रैली होगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक दिन में कम से कम 2 रैली होगी। यह कार्यक्रम लगातार 1 सप्ताह तक चलते रहेगा। वहीं दूसरी ओर आरक्षण की मांग को लेकर सहनी ने कहा कि बंगाल में निषादों को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में भी आरक्षण मिल रहा है। तो फिर मेरा सवाल यह है कि आखिर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा? जब देश एक है और देश के प्रधानमंत्री एक है, इसके साथ ही देश के गृह मंत्री भी एक है, हमारा संविधान भी एक है, तो हमारे साथ फिर इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों 75 साल से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना कराया गया और जाति आधारित गणना में पौने 10% निषादों की आबादी बताई गई है। अगर एक नंबर पर यादव हैं तो दूसरे नंबर पर निषाद है। पूरे बिहार में अति पिछड़ों में 33% हम लोगों की संख्या है। अब तक 40 लाख लोगों ने हाथ में जल लेकर संकल्प ले लिया है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने सभी पार्टियों को धमकाते हुए यह भी कहा कि यूपी और बिहार में कुल मिलाकर 134 लोकसभा की सीट है और जो गठबंधन हमारे यहाँ साथ देगा, जो गठबंधन हमारे साथ दोस्ती करेगा, उसको 2024 में लोकसभा सीट में फायदा मिलेगा और वह 60 सीट लोकसभा का जीत जाएगा। वहीं जो हमसे दुश्मनी निभाएगा और हमारी बातों को नहीं रखेगा, लोगों के सामने हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा, उसे 60 सीटों का नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब 2024 का चुनाव बेहद ही करीब है और मुकेश सहनी को अगर आपने नोटिस किया होगा तो उन्होंने पूरा संकल्प ही ले लिया है कि अब जो निषादों के आरक्षण की बात नहीं करेगा उसका वोट वह काटेंगे। और एक तरह से आप देखें तो निषादों का जो वोट परसेंटेज है वह भी बिहार में ज्यादा बताया जाता है, यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या उनकी है। और ऐसे में अगर निषाद समाज को अपने काबू में कर लेते हैं मुकेश सहनी, तो यह जाहिर सी बात है कि आने वाले 24 और 25 के चुनाव में दोनों गठबंधन को इससे नुकसान हो सकता है जो उनसे दुश्मनी मोलता है। तो फिलहाल आप मुकेश सहनी के बारे में क्या सोचते हैं हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।